बजटिंग इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड ऑफ वॉन्डरिंग वेयर इट वेंट। यानी बजटिंग करने या अपने खर्चों की, अपने एक्सपेंडिचर्स की लिस्ट बनाने से आपको ये आइडिया होगा कि आपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं, बजाय इसके कि आप खर्च करने के बाद देखें कि पैसे कहाँ गए। आज के व्लॉग में आपको बहुत एसेंशियल कुछ मनी सेविंग टिप्स बताऊंगी और अंडर बजट वीकली मील प्लानिंग मैं किस तरह करती हूँ, कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आज की टिप्स से आप भी कुछ आइडियाज लेकर अपने बजट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने खर्चों को बैलेंस कर सकते हैं। होपफुली ये सभी टिप्स आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेंगी। सो टू बी वेरी प्रोडक्टिव, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट, आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बजटिंग करने या अपने खर्चों की लिस्ट बनाने से ना आपका फाइनेंस काफ़ी हद तक मेंटेन और बैलेंस रहता है। सो मनी सेविंग टिप्स और वीकली मील प्लानिंग के लिए जो टिप नंबर 1 है वो है कुक मील इन बल्क्स। जैसे ही आपको बीफ बॉल्स यानी कोफ्ते नज़र आ रहे हैं, तो मैं 1 किलो के करीब कीमा लेकर आई थी और वीकली मील प्लानिंग के हिसाब से ना मैंने इसके कोफ्ते बनाकर फ्रीज कर दिए थे। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ किसी व्लॉग में शेयर भी की थी। इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो आपके पास एक मील प्लान होता है कि आपने वीक में इसको 1 से 2 दफ़ा बनाना है, और दूसरा ये होता है कि इसमें ना आपकी बचत भी होती है। सेविंग इन अ सेंस कि आपने ये बॉल्स प्रिपेयर करके रखी हुई होती हैं, यू जस्ट हैव टू कुक इट्स करी, यानी शोरबा आपने बनाना होता है और ये आपका 2 से 3 दफ़ा मील बन जाता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 3 से 4 बच्चे हैं, मेरा तो ये 4-5 दफ़ा बन गया था। और इस तरह के वीकली मील प्लान से ना आप मेंटली भी बड़ा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होता है कि फ्रीज़र में कुछ है जो आप मुश्किल वक्त में या अपने बिजी डेज या लो डेज में निकाल कर आराम से बना लेंगे। तो इस तरह करने से आपको एक वीकली मील प्लानिंग की टिप भी मिल गई है और आपकी पैसों की बचत भी होगी। मूविंग टू द नेक्स्ट मनी सेविंग टिप, विच इज अवॉइड रेडीमेड फ्रोजन फूड। रेडी टू फ्राई जो फ्रोजन फूड हमें डिफरेंट कंपनीज के मिल रहे होते हैं, एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत होते हैं और दूसरा वो हेल्थ के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं होते, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होते हैं टोटली। एंड दीज प्रोसेस्ड मील्स आर ऑफ कोर्स नॉट गुड फॉर यू एंड योर किड्स हेल्थ। आप घर पर भी चीज़ें फ्रीज़ करके रख सकते हैं, लाइक कबाब, नगेट्स, बच्चों के लिए फ्राइज़ भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं, कोफ्ते वगैरह, इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। इस तरह के फ्रोज़न फूड्स को आप जब परचेज़ करना बंद करेंगे ना, या एटलीस्ट कम कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपके बजट का जो ग्राफ है वो डाउन हो जाएगा, यानी आपका खर्चा कम हो जाएगा। घर पे थोड़ी सी मेहनत करके ना आप अपने पैसों को इस तरीके से सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज़ परचेज सीजनल एंड लो प्राइस्ड वेजिटेबल्स। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब भी कोई चीज़ मुझे सस्ती मिलती है ना, लाइक टमाटर या लहसुन, अदरक, कुछ भी, जब मुझे लगता है कि ये अब पहले वाले रेट से इसका रेट काफ़ी डाउन हो गया है, तो मैं ना वो बल्क में ले लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करती हूँ। अब जैसे नॉर्मली मैं टमाटर 1 किलो लेती हूँ और वो ना मेरे 1 हफ्ता या 10 दिन तक चल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे काफ़ी इसकी प्राइस लो लग रही थी। ये मुझे 80 रुपये किलो मिले थे। और टमाटर फ्रिज में रखे रखे भी सॉफ्ट हो जाते हैं, गलने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं और इनमें ना स्मेल भी आ जाती है, तो वो यूज़ करने के काबिल ही नहीं रहते। तो जब भी मुझे लगता है ना कि अब टमाटर का रेट लो हुआ हुआ है, तो मैं 3 किलो या 3.5-4 किलो इस तरह से ले लेती हूँ और उनको मैं ना ग्राइंड करके इस तरह थाल में डाल के ना फ्रीज़ कर देती हूँ ओवरनाइट। कई लोग साबुत भी फ्रीज कर देते हैं अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है और रिलैक्स रहती हूँ मैं इस तरह। एक दफ़ा काम हो जाता है और आप फिर पूरा वीक या मंथ रिलैक्स रहते हैं। ओवरनाइट इसको फ्रीज करने के बाद ना मैं इसके क्यूब्स बना लेती हूँ, जिपलॉक बैग्स में या किसी भी बॉक्स में रख देती हूँ और एक एक क्यूब एक एक खाने में, एक एक हांडी में डालती रहती हूँ और बहुत रिलैक्सेशन रहती है, बिलीव मी। अगर आपने ये मेथड कभी यूज़ नहीं किया ना, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर करिएगा। आप अगर करी बनानी है, शोरबा या मसाला वगैरह बनाना हो ना, तो उसमें ही टोमेटो प्यूरी बहुत ज़बरदस्त रहती है। बस एक दफ़ा आपने टमाटर ग्राइंड करके फ्रीज़ करके क्यूब्स बना के रखी हुई होती हैं, तो आप बड़े इससे ना काम रहते हो कि आपका आधा काम तो हुआ वही होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट टिप, विच इज़ यूज़ अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्सेज। अच्छा, मैंने यहाँ पर वीकली मील प्लान के हिसाब से ना अपने चिकन और गोश्त के जो पैकेट्स थे ना, वो अलग अलग बना लिए थे और को मैंने फ्रीज कर दिया था। अच्छा, यहाँ पर प्रोटीन टेक के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि अगर आप गोश्त वगैरह नहीं खाना चाहते तो आप लेंटिल या बीन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं फॉर प्रोटीन रिच डाइट। ज़रूरी नहीं होता कि महंगी चीज़ों से ही आपको प्रोटीन मिलेगा, बहुत सारी अफोर्डेबल चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लाइक दालें हैं जो हमारी, या बीन्स वगैरह हैं। इसके अलावा एग भी प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स हैं। अच्छा, यहाँ भी मैं वीकली मील प्लान के हिसाब से ना कुछ वेजिटेबल्स ले आई थी, 2 या 3 वेजिटेबल्स मैं ले आती हूँ ताकि बार बार जाना ना पड़े, तो 1 हफ्ते तक आराम से फ्रिज में चल जाती हैं।
नेक्स्ट मनी सेविंग टिप इज निगोशिएट विद सर्विस प्रोवाइडर्स। इट मीन्स कि अगर आपने इंटरनेट वाईफाई घर पे लगवाया हुआ है ना, तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है आप उनसे थोड़ा सा निगोशिएट करें और अपने बिल में थोड़ी सी कमी करवाएं। जैसे हम हर चीज़ में डिस्काउंट चाह रहे होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी आप उनसे निगोशिएट करें, यानी बार्गेन करें। यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक हमारा जो वाईफाई का बिल था ना, वो हमारा 3000 था पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर वाईफाई। तो वो हमारा 3000 था। तो मैंने उनसे, जो सर्विस प्रोवाइडर थे ना, उनसे मैंने कहा कि आप ये 2500 करें। तो मे बी बार्गेन करने से आपका तुक्का लग जाए। सो मेरा तुक्का लग गया था और मुझे उन्होंने 2500 पर मंथ कर दिया था। सो इस तरह की जो छोटी छोटी टिप्स होती है ना, इनसे आप अपने बजट के ग्राफ को थोड़ा सा डाउन कर सकती हैं और वो जो पैसे बच जाए ना, वो आप अपने यूज में ले आएं। मूविंग टू द नेक्स्ट टिप विच इज मेंटेन योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जब भी आप बिजली यूज़ करें ना, तो थोड़ी सी कॉशन के साथ, एहतियात के साथ यूज़ किया करें। कुछ ट्रैफिक आवर्स होते हैं, लाइक शाम को 6 से रात 11 बजे तक का जो टाइम होता है ना, ये बड़ा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। तो कोशिश करके इस टाइम के दौरान अपनी वॉशिंग मशीन्स या अपनी आयरन, इस्त्री वगैरह ना कम से कम यूज़ किया करें। मैं दिन के टाइम ही ये दोनों काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट है ना, वो काफ़ी हाई हुआ होता है। तो जब हमारे पास दिन में काम करने की ऑप्शन है, तो हम इसे क्यों ना अवेल करें और क्यों ना अपने खर्चे के ग्राफ को कम करें। और ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये एक समझदार और किफ़ायतशार औरत की ही अटेंटिवनेस से आती हैं। उसी के एक्टिव रहने से ये सब काम होते हैं। अदरवाइज आप बस केयरलेसली लेटे रहें, चीज़ों को अवॉइड करते रहें, लापरवाही के साथ जब मर्जी काम करें, कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, तो जाहिर है आपके खर्चे भी फिर बढ़ेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ अवॉइड कॉन्डिमेंट्स। बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी लाइफ में इस तरह की इंक्लूड कर ली हैं जिनकी कोई एज सच ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस देखा देखी हम ना उन चीज़ों के पीछे लग गए हैं। लाइक जो हमारे कॉन्डिमेंट्स होते हैं, स्पाइसेस या सॉसेस वगैरह हैं, लाइक चिली गार्लिक सॉस, केचप, मेयोनीज, सोया सॉस, मस्टर्ड सॉस, लहसुन अदरक का पाउडर, इमली सॉस या ग्रीन सॉस वगैरह। हालांकि ये सब चीज़ें अंडर बजट घर पर प्रिपेयर हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें बाहर से प्रेफरेबली लाना पसंद करते हैं, जस्ट टू सेव अवर टाइम एंड एनर्जी और कुछ लेजीनेस की वजह से। और इसके साथ साथ जो स्पाइसेस होते हैं ना, शान या नेशनल वगैरह के, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हमें पड़ रहे होते हैं अगर देखा जाए। उसकी निस्बत अगर हम घर के मसाले यूज़ करें ना, तो वो हेल्दी भी होते हैं और लो बजट भी। सो मनी सेविंग के लिए यही बेटर है कि आप बाहर के कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस वगैरह यूज़ करने की बजाय ना घर की चीज़ें यूज़ करें। बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि मैं यहाँ पर वीकली मील प्लानिंग के हिसाब से ना 3 टाइम का खाना बनाकर रख रही हूँ और ये मैं फ्रीज कर दूंगी। और फिर वीक में मैं जिस दिन बिजी होंगी या कुछ एनर्जेटिक नहीं फील कर रही होंगी ना, या काम मुझे बहुत ज़्यादा होगा, तब मैं ये निकाल कर ना इसी को पका लूँगी और ये रेडी हो जाएगा। तो हमारी जो वीकली मील प्लानिंग है ना, वो हमें इस तरह बड़ी हेल्पफुल रहती है कि हमने फ्रीज़र में खाना ऑलरेडी बना के रखा हुआ होता है जो हाफ कुक होता है, और हम उसे निकाल कर फिर अपनी हांडी रेडी कर लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ मेक DIY क्लीनिंग प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ बाइंग फ्रॉम आउटसाइड। अच्छा, काफ़ी सारे क्लीनर्स ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे होते हैं, तो उनको ना हम घर पर भी DIY कर सकते हैं। लाइक विनेगर, लेमन और सोडा, ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें आप मिक्स करें और इस सोल्यूशन से आप किचन के कैबिनेट्स, चूल्हा और स्लैब्स वगैरह इजीली साफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो वॉशरूम के टाइल क्लीनर्स होते हैं ना, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट हार्पिक के अंदर ना थोड़ा सा जो लोकल एसिड मिलता है ना, वो डाल लेती हूँ और उससे वॉशरूम के फ्लश और कमोड साफ करती हूँ। अच्छा, ये लोकल एसिड जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना होगा। ये नहीं कि अब आप ही ने कहा था तो हम केयरलेसली इसे इस्तेमाल करें। बहुत कॉशियस रहकर, और अगर आपको डर लगता है तो आप इसे अवॉइड ही करें। मैं अपनी मेड के साथ मिलकर इसे मिक्स करती हूँ और बहुत ही अटेंटिव रहकर यूज़ करती हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट मनी सेविंग टिप विच इज़ अवॉइड फूड वेस्टेज एंड यूज़ लेफ्ट ओवर्स। किफ़ायत शारी और बजटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेफ्ट ओवर फूड को बिल्कुल वेस्ट ना करें, डिस्कार्ड ना करें, इसे किसी भी और तरह रीपर्पज़ कर लें। लाइक मेरी अगर एक दिन पहले की दाल या कोई भी लिक्विडी सालन बचा हुआ होता है ना, तो मैं उसे आटे में डालकर थोड़े से और स्पाइसेस, उसमें नमक, मिर्चें, मसाला एज पर आवर टेस्ट ऐड कर देती हूँ और उस सालन को आटे में अच्छी तरह ब्लेंड करके ना फिर मैं उसके पराठे बना लेती हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त सा रीपर्पज़ हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी रोटियाँ या नान वगैरह बचे हुए होते हैं ना, तो उसे फ्रिज में रख दिया करें फॉर यूजिंग ऑन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन आप उसको हल्का सा वेट करके थोड़ा सा पानी लगाकर और ऑयल लगाकर ना उसको आप फ्राई करके बच्चों को दें और खुद भी खाएं, तो ये बहुत अच्छा और हेल्दी रहता है।
इस तरह से रोटी या नान या कोई भी पराठा वगैरह जो आपका बचा हुआ हो यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं है, कोई इसमें बुराई नहीं है। मैंने ना अपने किसी व्लॉग में ये टिप के तौर पे बताया था कि आप इस तरह अपनी लेफ़्ट ओवर रोटी का ना वेस्टेज करने की बजाय बहुत अच्छे तरीके से यूजेज कर सकते हैं। तो मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि आप पुरानी रोटी क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है या बुरी बात है। वैसे भी किसी भी किस्म के रिस्क को ज़ाया करना तो कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट टिप विच इज़ वेरी सिंपल, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इसका मतलब ये है कि आप एक बॉक्स बना लें और थोड़े थोड़े पैसे करके ना उस बॉक्स में डालते रहा करें, कुछ भी जितना भी आपके लिए रीजनेबल हो या अफोर्डेबल हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 रुपीज़, 20, 50, 100, इस तरह आपके पास जितने भी पैसे एक्स्ट्रा आपको लगे ना कि इनका आपका कोई ख़ास एज सच यूजेज नहीं है, तो आप वो बॉक्स के अंदर डालते रहा करें। तो अब ये जो बॉक्स है ना आपका, ये आपका एक इमरजेंसी फंड रेडी है। आपको किसी भी पर्पस के लिए अगर फौरन पैसे चाहिए ना तो आप इनको यूज कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट मनी सेविंग टिप विच इज यूज रैग्स इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवल्स। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम काफी हैबिट्स लोगों की चेंज हो गई हैं। अब हम पेपर टॉवल या फिर टिश्यू पेपर का बहुत ज्यादा यूजेज करते हैं, चाहे किचन हो, वॉशरूम हो या कोई भी क्लीनिंग पर्पज हो। तो इस चीज़ को अगर बजटिंग के हवाले से या मनी सेविंग के हवाले से देखा जाए ना तो आप रैग्स बना सकते हैं। जो आपके पास नॉर्मल कॉटन के कपड़े होते हैं, जो यूजुअली हमारी शर्ट्स या लोअर्स डिस्कार्डेड होते हैं, जिसको हमने यूज़ नहीं करना होता, तो उनके आप रैग्स बना लिया करें, यानी छोटे छोटे पीसेस में उन टुकड़ों को काट लिया करें। और अब इन सारे पीसेस को जो किसी भी कॉटन के या सॉफ्ट फैब्रिक के आपने छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं, इनको एक बॉक्स में रख दें और इसको आप क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिश्यू पेपर्स और पेपर टॉवल। तो इस तरह से रैग्स जब आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी आपके नैपकिन्स की और टिश्यू पेपर्स की बचत होगी। अल्टीमेटली आपकी बजटिंग में आपको ये हेल्पफुल रहेंगी। इट्स वेरी एसेंशियल एंड कॉमन मनी सेविंग टिप। मैं भी इस टिप को फॉलो करती हूँ, आप भी इसे ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत कन्वीनियंट रहता है। बहुत ही अच्छे होजरी के या सॉफ्ट फैब्रिक के या कॉटन के कपड़े होते हैं जिन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें इन पर्पस के लिए यूज़ कर लें। हमारी मनी सेविंग भी होगी और हमें कन्वीनियंस भी रहेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट मनी सेविंग टिप विच इज़ मेक अ ग्रोसरी लिस्ट ऑलवेज। अच्छा, ये टिप ना अपेरेंटली बहुत सिंपल सी लगती है, बट ये बहुत हेल्पफुल और यूटिलिटेरियन है। लाइक अगर आप ग्रोसरी लिस्ट बनाते हैं ना तो आप बहुत सी ऐसी अनवांटेड चीज़ें घर लाने से बच जाते हैं जिनकी आपको एज सच ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस आपकी आंखों को अच्छी लगती हैं या आपके लिए नई होती हैं, तो आप उन्हें घर ले आते हैं। हालांकि उन चीज़ों को ना तो घर पे प्रॉपर रखने की जगह होती है और ना ही उनकी एज सच हमें ज़रूरत होती है। सो जब आपने ग्रोसरी लिस्ट बनाई हुई होती है ना और फिर आप अपनी ग्रोसरी लेने जाते हैं या अपनी शॉपिंग जो मंथली या वीकली करते हैं, तो आप टू द पॉइंट रहते हैं और जो चीज़ आपने लिखी हुई होती है आप वही परचेज करते हैं। अदरवाइज जब आपने लिस्ट नहीं बनाई हुई होती, आप काफ़ी चीज़ें लाना भूल भी जाते हैं जो नेसेसरी होती हैं और अननेसेसरी चीज़ें आप उठा के ले आते हैं। सो ग्रोसरी लिस्ट बनाने से एक तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, टू द पॉइंट रहते हैं, आपका काम भी जल्दी हो जाता है और बिल्कुल वांटेड चीज़ें ही आप घर लेकर आते हैं और इससे अल्टीमेटली आप मनी सेविंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभी आप लास्ट क्लिप में लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट देख रहे थे ना, ये मेरी वीकली मील प्लानिंग के हिसाब से है। तो यहाँ से आप वीकली मील प्लान का एक बड़ा अच्छा आइडिया ले सकते हैं कि जो भी लहसुन, अदरक और ग्रीन चिली आपको जब सस्ती मिलती है ना, तो आप वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ले आया करें और एक साथ ही इन चीज़ों को वॉश करके ग्राइंड कर लिया करें। एंड आफ्टर ग्राइंडिंग जो आइस क्यूब्स होते हैं ना, उनके अंदर आप इस पेस्ट को डाल लिया करें और ओवरनाइट फ्रीज करने के लिए रख दिया करें और फिर नेक्स्ट डे निकाल कर ना इसे या तो जिपलॉक बैग्स में या किसी भी बॉक्स में डाल दिया करें। तो ये आपके लिए पूरे वीक या 10 दिन या 15 दिन के लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। बस आप 2-2 क्यूब निकालें और एक हांडी में उसे डालकर आराम से खाना पकाएं, तो आपका किचन टाइम रिड्यूस हो जाता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं क्योंकि आपका रिलेटेड टू कुकिंग थोड़ा सा काम ना ऑलरेडी हुआ हुआ होता है। और अभी इस क्लिप में जो आपने दाल का बॉक्स और ये मसाला का एक बॉक्स देखा था ना, ये मैंने फ्रीज़र से निकाला था, ये मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ किया हुआ था। अब मैं सिंपली इसका खाना बना रही हूँ, बस मसाला मैंने निकाला है और दाल भी बॉइल्ड है। तो देखें, अब जो मैंने ऑलरेडी मील प्लान वीकली करके फ्रीज़र में रखा हुआ था, इसका मैंने मसाला पतीली में डाला है और बॉइल्ड दाल इसमें ऐड कर दी है, तो मेरा ये आराम से एक टाइम का खाना फ़ौरन रेडी हो गया है। सो अगर मुझे फॉर इंस्टेंस कहीं जाना हो या मैं बिज़ी हूँ या कुछ लो फील कर रही हूँ, तबीयत सही ना हो या बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो, बच्चों को पढ़ाना हो, तो इस तरह से जो ऑलरेडी आपने मील प्रिपेयर किया हुआ है ना, आप उसे निकाल सकते हैं और अपनी ईज़ और कन्वीनियंट के हिसाब से इसे जब मर्जी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वीकली मील प्लानिंग है ना, वो बहुत आसान रहती है, बहुत कन्वीनियंट रहती है और बजट फ्रेंडली रहती है।
अच्छा, इस तरह का एक और सेम मसाला बॉक्स फ्रीज़र में रखा हुआ है, तो जब मुझे कोई वेजिटेबल बनानी होगी ना, मैं सिंपल इसे पतीली में डालूंगी और इसमें वेजिटेबल काट के डाल दूंगी और खाना रेडी हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट मनी सेविंग टिप्स एंड वीकली मील प्लानिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.